ये वीडियो पार्टिकल एक्सप्लेनेशन सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। इस सीरीज में हम एक्सप्लेन करेंगे पार्टिकल्स को, फिर चाहे वो रियल हो या हाइपोथेटिकल हो। एंड इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे क्वार्क्स को, जो हमारे विजुअल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स हैं। क्वार्क्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को बनाते हैं। ये हमारे स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स के फर्स्ट कॉलम में आते हैं। इनके मेनली 6 टाइप्स होते हैं: अप, चार्म, टॉप, डाउन, स्ट्रेंज, बॉटम। ऐसे अलग अलग मीनिंग वाले नाम सुन के ना यार आंख में आंसू आते हैं। मतलब क्या ही क्रिएटिविटी नाम रखने की। अप एंड डाउन क्वार्क्स सबसे ज़्यादा अबंडेंट क्वार्क्स हैं। स्ट्रेंज क्वार्क्स स्ट्रेंज मैटर की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो अपने कांटेक्ट में आने वाली किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इनका लाइफ स्पैन नॉर्मल क्वार्क्स से काफ़ी ज़्यादा होता है, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, इसलिए इनका नाम स्ट्रेंज क्वार्क्स है। चार्म क्वार्क्स का नाम चार्म इसलिए है क्योंकि जिस टाइम इनकी डिस्कवरी हुई थी उस टाइम ये साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगे थे। एंड साइंटिस्ट कहते हैं कि टॉप एंड बॉटम क्वार्क अप एंड डाउन क्वार्क के लॉजिकल काउंटर पार्ट्स हैं। इसके अलावा इन क्वार्क्स के एंटी वर्जन्स भी होते हैं, जिनके पास उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्क का अपोजिट चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक अप क्वार्क का चार्ज पॉजिटिव है तो एक एंटी अप क्वार्क का चार्ज नेगेटिव होगा। इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टीज जैसे मास एंड स्पिन भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। जब नॉर्मल वर्जन वाले क्वार्क्स एंड एंटी वर्जन वाले क्वार्क्स एक साथ आते हैं तो ये दोनों कोलिजन में एक्सप्लोड होकर एक दूसरे की एक्सिस्टेंस को ही खत्म कर देते हैं। एक प्रोटॉन एक डाउन क्वार्क एंड 2 अप क्वार्क्स का बना हुआ होता है, एंड एक न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क्स एंड एक अप क्वार्क का बना हुआ होता है। एक अप क्वार्क का चार्ज होता है +2/3 एंड एक डाउन क्वार्क का चार्ज होता है -1/3। एंड इन क्वार्क्स को कहा जाता है वैलेंस क्वार्क्स, क्योंकि ये हमेशा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। बट इनके अलावा भी काफ़ी सारे क्वार्क्स प्रोटॉन्स में होते हैं जो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे अ पेयर ऑफ चार्म क्वार्क एंड एन एंटी चार्म क्वार्क, अ पेयर ऑफ स्ट्रेंज क्वार्क एंड एन एंटी स्ट्रेंज क्वार्क। एंड ये सभी पार्टिकल्स प्रोटॉन्स में लाइट की स्पीड के काफ़ी क्लोज स्पीड से मूव करते रहते हैं एंड कोलाइड होते हैं। इसकी वजह से इनके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये पेयर्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में कंटिन्यूसली अपीयर एंड डिसअपीयर होते रहते हैं। क्योंकि ये पेयर्स नॉर्मल एंड एंटी वर्जन वाले क्वार्क्स के पेयर्स हैं, तो ये अचानक से अपीयर एंड डिसअपीयर होने पर प्रोटॉन की किसी भी प्रॉपर्टी पर असर नहीं डालते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैथ्स में अगर हम 4 को 81/81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर 4 ही आएगा। ऐसा नहीं है कि ये पेयर्स अपने आप ही हवा में ही आ रहे हैं और जा रहे हैं। आइंस्टाइन के दिए गए E=mc² की वजह से हमें कह सकते हैं कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब क्योंकि इन पार्टिकल्स के पास काफ़ी हाई अमाउंट में एनर्जी होती है, वो एनर्जी इन न्यू पेयर्स को क्रिएट करने में यूज़ हो जाती है, एंड इसीलिए ये पेयर्स बनते या डिस्ट्रॉय होते रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में एनर्जी के चेंज के अकॉर्डिंग। इन सभी पार्टिकल्स को साथ में रखती हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, जिन्हें कैरी करते हैं ग्लूऑन्स। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल में से ही एक पार्टिकल है जो फोर्स कैरियर पार्टिकल की तरह काम करते हैं, एंड 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से एक फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स उसे कैरी करते हैं। ये सारे पार्टिकल्स मिलकर भी प्रोटॉन का सिर्फ 1% मास ही क्रिएट करते हैं, बाकी 99% मास इनकी एनर्जी क्रिएट करती है। हम कभी भी एक अकेले क्वार्क को नहीं देख सकते। अगर हम उन्हें आर्टिफिशियली सेपरेट भी करेंगे तो वो सेपरेशन में लगाई गई एनर्जी को यूज कर 2 नए क्वार्क्स बना लेंगे, एंड फिर उनके साथ न्यू पेयर फॉर्म कर लेंगे। इन पार्टिकल्स को देखने के लिए हमें लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर्स चाहिए होते हैं, जिनमें सिर्फ थोड़े टाइम के लिए दिखते हैं, जो सिर्फ कोलिजन्स के टाइम पर होता है। तो अगली बार अगर कोई तुमसे कहे कि एक प्रोटॉन सिर्फ 3 क्वार्क्स का बना होता है तो उसका फ़ोन चुरा के भाग जाना, वॉलपेपर में मेरी वीडियो का थंबनेल लगा देना और वापस दे देना।